हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए रोज कुछ न कुछ नई इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आता हूं। और आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना दोस्तों, वो ये है कि पिछले कई दिनों से मुझे ये मैसेज आ रहे थे सर कि फॉरेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो लोगों भाई, आप लोगों के लिए जो है वो खुशखबरी आ चुकी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि भाई 27 तारीख से फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कल भी बहुत सारे मैसेज आए कि सर लिंक स्टार्ट नहीं हुई। तो एमपीपीएससी फॉरेस्ट प्रीलिम्स 2023 के एप्लीकेशन, हाँ, इसके जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें 2 अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जिन लोगों ने पहले सिविल सर्विसेज का फॉर्म भर चुके थे, उनके लिए भी कुछ अलग विकल्प दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी तक जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का ना तो सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा है और ना ही फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो उनके लिए, दोनों के लिए अलग-अलग ऑप्शंस हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, क्या-क्या विकल्प होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं और कुछ विशेष बातों का भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएँगे ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये देखो, मैं 1 सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक यहाँ पर आ जाएगी। आप लोगों को सबसे ऊपर यहीं पर आएगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। और जब आप यहाँ से आगे क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट के वीडियो में मैंने जब आप लोगों को दिखाया था, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ था राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ पर सिर्फ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिखा था, लेकिन कल जो है वो लिंक फिर से अपडेट हुई और यहाँ पर अब राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी लिखकर आया गया है। फॉर्म भरने की तारीख यहाँ पर बताई गई है कब, 27 तारीख से 8 तारीख तक फॉर्म आप लोग भर सकते हो। जिन लोगों ने, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ना तो सेवा राज्य सेवा परीक्षा मतलब सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा है और ना ही फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म भरा है, तो उन लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अभ्यर्थी की घोषणा-वोषणा सारी चीज़ें आप लोग कर दोगे। देखो, ये फॉर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक आगे नहीं बढ़ेगा? जब तक आप लोग यहाँ पर ये जो राज्य सेवा परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके पढ़ोगे, उसके बाद आप लोग कैंसिल कर देना। उसके बाद राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ये परीक्षा 2023 की, ये दोनों लिंक को आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये फॉर्म आगे बढ़ता है। कई बार कई लोग बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि भाई इन दोनों लिंकों पर आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखो, जिस ऑप्शंस की बात मैंने, जब आप आगे बढ़ जाओगे तो मैंने जिस ऑप्शन की बात आप लोगों से पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पहले जब हम लोग फॉर्म भरते थे, तो हम लोगों के पास जो ऑप्शंस आते थे वो सबसे पहला ऑप्शन ये आता था कि जो भी अभ्यर्थी है, जो भी एस्पिरेंट है, वो किस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता है। अब ये ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन जो हम लोगों के पास है वो ऑप्शन यही है कि ये पूछ रहा है कि किस परीक्षा के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो। क्या आप सिर्फ फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भरना चाहते हो? क्या आप सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए भरना चाहते हो? या आप दोनों परीक्षाओं के लिए भरना चाहते हो? तो जो विद्यार्थी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए फॉर्म भरना चाहता है, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए फॉर्म भरना चाहता है, दोनों के लिए जो भरना चाहता है, वो इस बोथ वाले ऑप्शन को चूज़ करे, जो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है। फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म सिर्फ वो लोग भर सकते हैं जिन लोगों ने बीटेक किया है, जिन लोगों ने बीई किया है, या किसी ने अगर बीएससी किया है, तो वो लोग भर सकते हैं। जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, वो लोग बस इस फॉर्म को भर सकते हो। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म नहीं भर सकते। तो वो लोग केवल और केवल स्टेट सर्विसेज प्रीलिम जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसका ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग फॉरेस्ट का भरना चाहते हैं, तो वो लोग दोनों चूज़ कर सकते हैं। बोथ वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होगा मेरे नज़रिए से, ठीक है? तो बोथ वाला ऑप्शन आप लोग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात तो उन लोगों के लिए है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है।
ठीक है? इसके बाद का सारा फॉर्म जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं, बस समस्या यहीं आने वाली होती है आप लोगों को। इसके बाद का सारा फॉर्म फॉर्म जो है वो जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो उसी तरह से भराया जाएगा। देखो, ये बात किसके लिए हुई? ये बात उन लोगों के लिए हुई जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं है, ना तो सिविल सर्विसेज़ का, ना ही फॉरेस्ट सर्विसेज़ का। तो सर, फॉरेस्ट सर्विसेज़ वाले जिन लोगों ने सिव ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, जिन्होंने पहले सिविल सर्विसेज़ का फॉर्म भर दिया है लेकिन अब वो फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो उनके लिए जो ऑप्शन है ना दोस्तों, वो ऑप्शन है ये देखो। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को रेड कलर में बताऊँ, तो ये देख लेना यहाँ पर। हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है ना, अपडेट अप्लाइड एग्ज़ामिनेशन, अपडेट अप्लाइड एग्ज़ामिनेशन, ये उन लोगों ने जिन्होंने पहले सिविल सर्विसेज़ का फॉर्म जैसे ही फॉर्म आया था वैसे उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था। बाद में फॉरेस्ट सर्विसेज़ का नोटिफ़िकेशन आया और वो लोग अब फॉरेस्ट सर्विसेज़ के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन अलग से ऐड किया गया है, अपडेट अप्लाइड एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसकी भी डेट जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक इसकी भी डेट है। ठीक है, यहाँ पर लिंक अभी दे दी गई है लेकिन ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रही है। मैंने बहुत ट्राई किया इसको ओपन करने का लेकिन ये लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रही है। हर बार जब मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार का पेज जो मेरे सामने है वो आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया था तो वो लोग अपने फॉर्म को यहाँ पर हाँ अपडेट कर लें। जिन भी लोगों ने फॉर्म भर दिया था भाई तो वो यहाँ पर जो है वो इस वाली लिंक के माध्यम से इस फॉर्म को अपडेट कर लें। डेट वही सेम है। एकदम केयरफुल तरीके से आप लोगों को याद रखना है, अच्छे से चूज़ करना है। फॉर्म भरते समय आप अपनी कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से भरें क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग जल्दबाजी में या नेट कैफ़े से हम लोग फॉर्म भराते हैं, तो उसको स्पेशली बोले कि भाई कैटेगरी आप अच्छे से भरें हम लोगों की, ठीक है? इसके हिसाब से जो भी चार्जेज़ होंगे वो आप लोगों के लग जाएँगे, ठीक है? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये पेज आ ही रहा है, ठीक है? अगर आप लोग देखो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी और आप लोग जो है वो अपना रिवीजन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप लोगों को अपनी तैयारी को परखने के लिए एक बेहतर टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता होती है और एग्ज़ाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 की सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है, जो फॉरेस्ट सर्विसेज़ में भी आप लोगों को कहीं न कहीं काम आएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है वो 5 सीसेट के टेस्ट यहाँ पर डाले हुए हैं, जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता के साथ टॉपर्स के माध्यम से बनवाए गए हैं। ठीक है? 20 यूनिट वाइज़ टेस्ट, 10 रिवीजन टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मिलता है। पूरे के पूरे टेस्ट जो है वो संपदा सराफ मैम के अंडर गाइडेंस या मैं कहूँ कि इनकी निगरानी में बनाए गए हैं सारे के सारे। और आप लोगों ने अगर अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो एग्ज़ाम ओरिजिनल का सुपर 60 बैच आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में कारगर सिद्ध होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आप लोगों से यही बताना था, यही इन्फॉर्मेशन, यही न्यूज़ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को परेशान होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं आप लोगों को अच्छे से ही जानकारी दूँ, सबको अलग-अलग मैसेज करने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि एक इसके ऊपर जनरल वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और फिर से मुलाकात करूँगा एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।